हर हर महादेव। बोलो करौली सरकार की। देश में आजकल बहुत सरकार बन गई है, हर सरकार से ध्यान बच के रखना, अपनी सरकार पे ही रहना आप लोग। सिद्धि सदन सन्मति के दाता मुदमंगल संसार, गणपति रिद्धि के प्रिय पति वंदो बारंबार। आज आपके पितृ की प्रिय लीला विस्तार, भाषा सकल शुभोधिनी रचूं करो निस्तार। शिव शिव तम सब जगत के रक्षक तेज निधान, कर त्रिशूल से मेटियो तीन शूल जग जान। अपने तीसर नेत्र से भस्म कीजियो जाल, जग जंगम जंजाल जग जीत हुए बेकाल। बोलो महाकाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, करौली सरकार की जय, जगदम्बा भवानी की जय। हरिद्वार की इस पवित्र नगरी में सप्तऋषि भूवतवाला का ये क्षेत्र, शायद मुझे ऐसा लगता है महाराज जी आश्रम और मठ तो यहाँ बहुत थे, लेकिन आपके जैसे एक सुयोग्य गुरु की यहाँ आवश्यकता थी, इसलिए महादेव ने आपको यहाँ बुलाया है। मैं सर्वप्रथम हरिद्वार में, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ और भगवान शिव की ससुराल कनखल जहाँ भगवती सती का जन्म हुआ है, वहाँ मुझे बिना वेतन की नौकरी भगवान शिव ने दी है और मुझे आपका वहाँ स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत नारी अभिनंदन। हरिद्वार के समस्त साधु समाज की तरफ से आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और देश विदेश से आए हुए सभी भक्तगण, भक्तिमती माताओं बहनों, मंच पर बैठे हुए सभी पूजनीय संतगण, ब्रह्मदेव, वाद्य यंत्रों से संबंधित जितने कलाकार हैं, मीडिया के बंधु, करौली सरकार के विषय में जितना भी कहा जाए कम ही है। क्योंकि आज की जो दुनिया है, महाराज श्री जी ने जैसा कहा, तंत्र का प्रयोग उपयोग धन योजन और सामाजिक सत्ता की प्राप्ति के लिए करते हैं, और वास्तविकता में तंत्र को हम मठ मंदिरों में, आश्रमों में ढूंढ रहे हैं। तंत्र तो हमारे घर में ही है, और उसकी शुद्धि के लिए महाराज जी ने जो अभियान चलाया है, मैं उनकी साधुता को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व अशांति, रोग, दोष और ईर्ष्या से जल रहा है, उसमें एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी और बाबा जी ने आपको यहाँ भेजा है। मैं अपना छोटा सा स्मरण सुनाता हूँ। शायद 1 या 1.5 वर्ष पहले महाराज जी से मेरी दूरभाष से बात हुई थी, और उसके बाद लगभग 500-700 एपिसोड मैंने देखे होंगे। पिछले महीने लगभग 1-1.5 महीने से मुझे लगातार एक इंडिकेशन हो रहा था कि मुझे बाबा जी और माता जी का आदेश हो रहा कि मुझे करौली जाना चाहिए। तो महाराज जी का जो आंतरिक तरंगों का संपर्क था वो तो मुझसे था, लेकिन वर्तमान का जो संपर्क, जिसको हम दूरभाष कहते हैं, मोबाइल या कोई संचार व्यवस्था, मेरे पास नहीं थी। तो उसमें एक भक्त हैं हमारे ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़ के एडिटर हैं, वो महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं। उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं शायद 4 या 5 तारीख को प्रयाग जा रहा हूं, और मेरी इच्छा है कि मैं कानपुर एक बार दरबार में जाकर हाजिरी लगाऊं। और उन्होंने महाराज जी को प्रार्थना किया। संध्या में मेरे पास उनका समाचार आया कि बिल्कुल आप जाइए, और वो
6 तारीख दोपहर तक वहीं हैं। फिर महाराज जी से मेरी जो सहायक थे राहुल भाई, उनके दूरभाष से बात हुई। बार बार मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं भी बचपन में साधु बना और महाराज जी को मैंने ज़्यादा अपने विषय में क्या जानकारी देना, जो स्वयं सब कुछ जानते ही हैं, क्योंकि जो अनजान है उसके आगे प्रकट की जाती है व्यथा। तो हो सकता है कोई मेरी ऐसी व्यथा हो या मेरे पंचभौतिक शरीर पर किसी प्रकार का कोई ऐसा चक्कर चल रहा हो जिसके निवारण के लिए महादेव ने मुझे महाराज जी के पास भेजा। और ऐसा जैसे ही हम वहाँ गए, वहाँ जाकर के वहाँ का एटमॉस्फेयर मैंने देखा। लगभग 2.5-3 घंटे हम वहाँ रहे। न चाय की याद, न कॉफ़ी की, न पानी की। फिर उसके बाद मैं प्रयाग गया, एक दिन वहाँ रहा। योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मीटिंग बुलाए थे वहाँ कुंभ मेले संबंधित। अगले दिन मैं आया। दोनों के इष्ट एक ही हैं, महादेव। मीरा जब मेवाड़ से वृंदावन आई थी तो उसके मन में एक शंका थी कि मुझे कृष्ण मिलेगा या नहीं। तो उसने एक शब्द कहा है, लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और ढूंढन गई मैं लाल को मैं खुद ही हो गई लाल। यानी लाली जो है, लाली शब्द मेवाड़ी भाषा में माँ को कहा जाता है कि माँ यशोदा, मैं तो आपके लाल को ढूंढने आई थी और मैं तो यहाँ के खुद ही लाल हो गई। तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास महाराज जी के माध्यम से पिछले काफी समय से चल रहा है। ऐसे महापुरुषों की समय समय पर पृथ्वी पर आवश्यकता पड़ती तो भगवान अपने शिव के गणों के रूप में भेज देता है, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा संयोग 2 दिन के बाद ही महाराज जी का हरिद्वार आगमन हो गया और अगले दिन महाराज दक्ष मंदिर भगवान शिव ने कहा, बेटा आ जाओ यहाँ। हम लोगों का ऐसा संबंध हो गया जैसे हम पता नहीं सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद फिर वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ अखाड़े में, महाराज जी को मैंने आग्रह किया, मैंने कहा 2 मिनट आप जाते समय। तो वहाँ भी आपने लगभग 1.25 घंटा रहे और फिर मैं यहाँ भी आया। फिर हमारा जो धार्मिक कुछ विधि विधान था, एक दिन पूरा हम लोग साथ में रहे। फिर ज्ञानेंद्र का मेरे पास फोन आया, ये सब कैसे हो रहा है? मैंने कहा ये पता नहीं क्यों हो रहा है। बोले वहाँ तो एक 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता लोगों को, लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं। मैंने कहा ये महाराज जी को ही पूछो क्यों हो रहा है। तो वो जो आंतरिक चेतना का जो तंत्र है, जिसकी दीक्षा आप लोगों ने ली है, तंत्र का मतलब जैसा महाराज जी ने कहा व्यवस्था। हमारे शरीर में जो तंत्र है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, उसका शुद्धिकरण है। और गृहस्थ जीवन में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, फिर पीछे घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो अधिकारी, 5वां सुख पंचों में वासा, और 6ठा सुख हरिचरण की आशा। ये प्रथम सुख से महाराज जी ने आपकी साधना की शुरुआत करवाई। हरिद्वार में बड़े बड़े बाबा हैं, रामदेव जी हैं, और मतलब एक से एक दुकान बाजार बहुत अच्छा है। लेकिन जो बैंक में एफडी हम बनाते हैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अध्यात्म क्षेत्र में जो बैंक बैलेंस है वो कितने लोगों के पास में है? जैसे मैंने शुरू में ही कहा, महाराज जी ने एक शब्द का उच्चारण किया, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैष्णव परंपरा के जो हमारे अखाड़े हैं उसमें 4 आचार्य हुए हैं, 5 रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। ये चारों आचार्य दक्षिण भारत में हुए। और हम लोग सन्यासी हैं। सन्यास तो आदि अनादि से है। जब सूर्य पैदा हुआ तब सन्यास पैदा हुआ। सनातन का मतलब सूर्य,
जब सनातन तभी खत्म होगा जब तक सूर्य रहेगा, तो सनातन खत्म नहीं होगा। क्योंकि ऐसे समय पे ऐसे ऐसे महापुरुषों को सनातन के प्रतिनिधि के रूप में भगवान भेजता रहता है। तो शंकराचार्य ने दशनाम संन्यास बनाया, उनका जन्म भी केरला में हुआ। एक ही आचार्य हमारे यहाँ उत्तर भारत में हुए, रामानंदाचार्य, जिनका जन्म हुआ प्रयागराज, जिन्होंने सारे समाज को उस समय की जो परिस्थिति थी, जैसे आज देश काल परिस्थिति के अनुसार महाराज जी कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। यानी कबीर को उन्होंने दीक्षा दिया, तुलसी को भी उन्होंने दिया, सूरदास को उन्होंने दीक्षा दिया। रामानंद जी महाराज ने ही संपूर्ण उत्तर भारत में जातिवाद पे सबसे पहले चोट किया, और वो तो मुगलों का शासन था। तो देश काल परिस्थिति और पात्र के अनुसार शंकराचार्य जी ने कहा, सन्यासी को अपना स्वरूप, अपनी व्यवस्था बदल लेनी चाहिए। आज की जो व्यवस्था है, और हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में तो बाढ़ ही आ रखी है, ये सरकार वो सरकार, वो सरकार शब्द जो है वो संवैधानिक रूप से अगर मैं देखता हूं तो उल्लंघन है। सरकार का मतलब क्या है? क्या सरकार एक तंत्र है? क्या आपके पास उतनी तंत्र की शक्ति है जो सरकार की तरह पूरे सिस्टम को चला सके? जब एक आदमी किसी एक व्यक्ति के स्वस्थ शरीर को अस्वस्थ कर सकता है तंत्र से, वो जो स्वाभाविक है, नेगेटिव सोचना आसान बात है। धर्म की जो व्याख्या हम करते हैं, धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। जैसे ये कुर्सी है, इसका धर्म है धारण करना, इस पे कोई भी चीज रखो, धर्म है धारण करना, धृ धातु से उसका निर्माण हुआ है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी, जो लोग एम्स में भर्ती हैं, एक एम्स के डॉक्टर मेरे भी शिष्य हैं बड़े, एक दो बार मेरी भी उनसे चर्चा हुई। मैंने कहा करौली वाले महाराज जी के यहाँ बहुत लोग जाते हैं, तो हमारे यहाँ कोई क्लाइंट वहाँ गए हैं जिनका ऐसा उपचार हुआ हो आध्यात्मिक रूप से, जो कोमा से निकल के आए हों, तो वो भी शिव भक्त हैं, मेरे पास आते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा 2 अक्षर ज्योतिष पढ़ा, एक दो बार किसी व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन करना था उनको, मेरे को उन्होंने पूछा इसके चंद्रमा और इसकी ग्रह स्थिति देख के बताओ ऑपरेशन कब करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा इशारा किया तो वो सक्सेस हो गया। तो विश्वास, तो महाराज जी ने जो सुधार की प्रक्रिया की है, ये हजारों वर्षों के बाद एक ऐसे महर्षि का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है जो दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने तो कहा कलयुग में जटा वाले और त्रिपुंड वाले सन्यासियों की बाढ़ रहेगी। गलत नहीं कहा उन्होंने। अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का, तो पूरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों में खाली 21 सन्यासी हुए हैं, और कलयुग में करोड़ों सन्यासी हैं। तो आप सन्यासी कौन है? जो स्वयं को नष्ट कर लेता है। सन्यास का मतलब शून्यता है। शिव को जिसने प्राप्त कर लिया, शिव क्या है? ब्रह्म है। ये जितना भी सिस्टम है कहां से निकला? शिव से निकला है। शिव एक शब्द है। यहाँ हमारे विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, मैं इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा संस्कृत को, लेकिन पढ़ा हूं थोड़ा बहुत। शिव की अगर हम व्याख्या करें, संधि छेद कर दें, ई की मात्रा माइनस करें, क्या है? शव। शव का मतलब क्या है? डेड बॉडी। वो कहाँ जाती है? शमशान। महाराज जी ने क्या कहा? सबसे पवित्र जगह कौन सी है? शमशान। तो ये बोल रहा है यही शिव है। जब शिव अंदर से निकल गया तो क्या बन जाएगा? शव। तो आपको शिव को, शव को शिव से मिलाना और शिव को शव से मिलाना, यही साधना का गुप्त रहस्य है, जितना मेरी बुद्धि विवेक में आया। अब मारवाड़ी में कहावत है, लंका ने कहीं मुंदड़ी बताओ तो आखी सोनारी है। महाराज जी के सामने मैं क्या प्रवचन करूं? उनको सारा भूत भविष्य वर्तमान का सारा ज्ञान है, और जिन साधकों को उन्होंने दीक्षा दिया है वो अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं। तो मैं तो एक समझो कि इस कार्यक्रम का हमारे यहाँ जो कहते हैं ना होस्ट, यानी अतिथि आने वाले का स्वागत करने के लिए, तो मैं तो आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आया हूँ। और आपने मुझे यहाँ जो सम्मान दिया, 3-4-5 दिन का सत्संग और आपका सानिध्य, आपके द्वारा जो वैदिक कर्मकांड की क्रियाओं, क्योंकि जब मैं आपके पास गया था 5 तारीख को, और आज तारीख कितनी है? 18। कल थी पूर्णिमा। पूर्णिमा तो वैसे परसों आ गई थी। यानी पूरे वर्ष में चंद्रमा की 16 कलाएं, सूर्य की कितनी कलाएं हैं? 12। ज्योतिष ये कहता है, और ये हकीकत है।
राम कौन थे? सूर्यवंशी, क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं। कृष्ण कौन थे? चंद्रवंशी, उसकी 16 कलाएं। राम के अंदर 4 कलाएं कम थी जो परशुराम से उन्होंने खींचा, तब 16 कला पूर्ण हो गई। तो पूरे 12 महीने में एक ये जो पूर्णिमा आती है, ये संपूर्ण चंद्रमा की पूरी कलाएं, सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि महाराज जी के चरणों में आपको प्राप्त हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद कार्तिक का मास प्रारंभ हुआ, आज से प्रतिपदा। जो भगवान शिव के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र कार्तिक, यानी जितना मैंने स्वाध्याय किया है, संसार में 2 ही ऐसे पुत्र हुए हैं। एक कार्तिक जिसके शरीर में मां का दूध नहीं था, दूसरे महर्षि भागीरथ जिसके शरीर में पिता का अंश नहीं था, जो गंगा को लेकर के आए तपस्या करके। एक बार पार्वती ने कहा तुम मेरे पुत्र नहीं हो कार्तिक, लेकिन मैंने दूध तो पिलाया है। तो कार्तिक एक ऐसा पुत्र था जिसने अपने शरीर से दूध निकाल के पार्वती को दे दिया था और क्रोध में आके श्राप दे दिया था कि आज के बाद कोई पतिव्रता स्त्री अगर मेरा दर्शन करेगी तो विधवा हो जाएगी। तो आज भी उत्तर भारत में 2-3 मंदिर हैं कार्तिक के जहाँ स्त्री प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। दक्षिण भारत में बहुत मंदिर है। बाल स्वरूप में कार्तिक की प्रतिमाएं हमारे यहाँ मंदिरों में हम रखते हैं, तो उसके नाम से कार्तिक का महीना। और इसमें साधना किसकी होती है? विशेषकर भगवान विष्णु की। पद्म पुराण में उसका उल्लेख आता है। और इस पवित्र महीने में कार्तिक स्नान माताएं बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे उठ के स्नान करती हैं। जो माताएं आजकल तो 8-9 बजे नहाती हैं, लेकिन जो कार्तिक स्नान करती हैं महिलाएं, वो जल्दी सुबह प्रभात वेला में उठती हैं। और उसके बाद कथा, तुलसी का पूजन, फिर ये जो समय आ रहा है, ये अपने आप में भौतिक स्वरूप में एक पर्व का समय, ये प्रकृति के परिवर्तन का समय है। और आज के युग में ये परिवर्तन करने के लिए, ऋषि परंपरा को जागृत करने के लिए महाराज जी का अवतरण हुआ है, ये समझ लो आप। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और कानपुर तक गंगा साफ है। कानपुर से आगे मैली होती है, जितना मेरा अध्ययन है। अब थोड़ा सत्य है, अब थोड़ा सरकार ने परिश्रम किया है, नमामि गंगे योजना चलाया। राजीव गांधी जी ने एक योजना प्रारंभ किया था, गंगा को स्वच्छ किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ नेताओं का पेट जो है वो गणेश जी से भी बड़ा है। गणेश जी 1.25 क्विंटल लड्डू खाते हैं, ये लोग सरिया सीमेंट सब हजम कर लेते हैं, लीवर बहुत मजबूत है। तो आज के समय में एक तो स्पष्ट बोलना, सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, अगर कहीं किसी बाबा ने उनके विरुद्ध बोल दिया तो बाबा का इंक्वायरी तुरंत शुरू हो जाएगा। जितने भारत में बाबा हैं सबका हिट लिस्ट वहाँ अमित भाई के यहाँ पहुँचा हुआ है। हमारे हरिद्वार में कई लोग परेशान हैं। और जो भी भारत में घूम रहे हैं ना, जो अपने कंधे पे सरकार लेकर के प्रवचन कर रहे हैं, सारी सरकार के पास रिपोर्ट है उनकी, बड़ी सरकार के पास। हम लोगों की तो एक ही सरकार है, वो है महादेव की सरकार। वो ना कभी बनती है और ना कभी बर्खास्त होती है, वो अखंड सरकार है। और हम सब लोग, आप और हम सब मिल करके उसी के हम लोग गण हैं और उसी के हम लोग अंश हैं। तो हम लोगों को तो निश्चिंत रहना है, क्योंकि शंकर की सरकार कभी नष्ट हो ही नहीं सकती है। शिव स्वयं ब्रह्म है, संहारक भी वही है, उत्पादक भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं। विष्णु भी उन्हीं का अंश है, ब्रह्मा भी उन्हीं का अंश है, रुद्र भी उन्हीं का अंश है। तो जो शिव भक्त है और उसका किसी न किसी को माध्यम बनना पड़ता है। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा जी ने जो साधना माता कामाक्षा में की, मां शंकराचार्य जी की मां जो थी, जब उसके प्राण निकलने लगे तो शंकराचार्य कश्मीर में थे, साधना में बैठे थे। उनकी मां ने आवाज लगाया शंकर शंकर, और शंकराचार्य की समाधि टूटी। उन्होंने कहा इस पंच भौतिक शरीर को जिस मां ने जन्म दिया वो मुझे बुला रही। वायु मार्ग से शंकराचार्य पहुंचे। जो शक्ति हनुमान जी के पास थी, जो शक्ति परशुराम जी के पास आज भी है, वो चिरंजीवी हैं दोनों, वही शक्ति शंकराचार्य के पास थी। और जाकर के उन्होंने उस अवस्था को देखा तो शंकराचार्य ने पूछा आप क्या चाहती हो? उसने कहा मैं शंकराचार्य से बात नहीं करना चाहती, मैं मेरे बेटे शंकर से बात करना चाहती हूँ। तो हम लोगों की कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं सन्यास की। जब हमारा सन्यास की दीक्षा होती है तो उसमें जो जन्म के माता पिता हैं पंच भौतिक शरीर के, उनका पिंडदान करा दिया जाता है। वो हमारे लिए मर गए, 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे, और हमारा स्वयं का भी पिंडदान के हम भी मर चुके हैं। यानी सन्यासी स्वयं अपने आप में एक जिंदा लाश है,
ऐसी एक परंपरा सन्यास की है, ये आदिकाल से चली आ रही है। तो शंकराचार्य ने कहा मैं तो पिंडदान कर चुका हूं, तो मैं आपका अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। तो माँ कष्ट से करा रही थी, लेकिन शंकराचार्य अंतिम समय अपनी माँ को दीक्षा दिया, मृगशाला पर बैठाया उनको, और उन्होंने उनको एक मंत्र दिया। महाराज जी ने बहुत से गुप्त रहस्यों के मंत्र आप लोगों के अंदर रोपित कर दिए हैं, क्योंकि ये लाइट जल रही है, जलाने वाले को और जलने वाले को दोनों को पता है, लाइट को भी पता है मैं जल रही हूँ, पर इसकी रोशनी में हम सब बैठे, तो मैं भी एक कोने में कहीं रोशनी में, थोड़ा सा आपके पास 2-4 दिन का सत्संग हुआ है, थोड़ी सी एनर्जी मैंने अनुभव किया, उसका मैं अनुभव बता रहा हूँ। तो शंकराचार्य ने माता को भगवान विष्णु का दर्शन करा के, नारायण को, उनकी आत्मा को निकाल करके, और तब उनके जो परिवार के ब्राह्मण थे उनको कहा इसका अग्नि संस्कार करो, क्योंकि सन्यासी अग्नि संस्कार कर नहीं सकता है। तो उसने कहा नहीं, इतने बड़े तुम सिद्ध हो, लोग कहते हैं तुम शंकर के अवतार हो, तुम खुद ही करो। उसने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ। परिवार के सब लोगों ने मना कर दिया। तो शंकराचार्य स्वयं शिव के अंश थे, उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, तो भगवान शिव ने आदेश किसको दिया? गणेश जी को, कि तुम्हारी माँ का जो पंचभौतिक शरीर है जिसमें मेरा अंश का जन्म हुआ है, उसका संस्कार करना है, गणेश तुम जाओ नीचे। तो गणेश जी ने अग्नि जला करके शंकराचार्य की माँ का संस्कार किया, और जब संस्कार संपूर्ण हुआ, शुरू हुआ, शंकराचार्य के मुख से 2 ही शब्द निकला कि मैं अपने इस पंचभौतिक शरीर के चमड़े के अगर जूतियां बना करके भी आपको पहनाऊं तो माँ का ऋण नहीं उतार सकता। संसार में माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, कोई कितना ही बड़ा गुरु अपने आप को कहता, प्रथम गुरु माँ। महाराज जी की प्रथम शिक्षा यही है, प्रथम अपने पिता का ध्यान करो जिसने सृष्टि में आपके शरीर को लाया, और उसके बाद उस माँ का जिसने 9 महीने गर्भ में रखा। माँ क्या है? वसुंधरा है, पृथ्वी है, वो धारण करती है। जैसे आदमी घर में जाता है ना, वो जाते ही कपड़ा लत्ता बैग तुरंत इधर फेंक देगा, महिलाएं जाएगी हर चीज को अवेयर के रखती है। पुरुष जो है वो आकाश तत्व है, स्त्री जो है पृथ्वी तत्व है, ये वेदांत की व्याख्या। तो ये जो गुरु और शिष्य का संबंध है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम साधु बनकर ही ज्ञान प्राप्त करें या ज्ञान दें। ऋषि परंपरा में ये कंपलसरी नहीं था पहले भी कि आप मैरिड हैं तो आप ऋषि नहीं हैं। महर्षि वशिष्ठ भी, उनकी पत्नी थी अरुंधति, विश्वामित्र भी थे, जितने हम सब ऋषियों की संतान है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब उत्पन्न किया तो सबसे पहले ऋषियों को ही पैदा किया। शत्रुपा और मनु से सृष्टि प्रारंभ हुआ, जिससे मानव बना। और ये जो शक्तियों का एक सिस्टम बनाया भगवान शिव ने, तो मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा अभी ये 4 नवंबर को मेरा जन्मदिन आ रहा है, 4 जन्मदिन है मेरे। पासपोर्ट में लिखा है 27 अक्टूबर, और जन्म कुंडली बनाई एक ब्राह्मण ने हस्तरेखा देख करके, उसने निकाला 4 नवंबर, कार्तिक शुक्ल पंचमी। और मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा है 8 दिसंबर, क्योंकि मेरी आयु छोटी थी तब हेडमास्टर ने कहा एडमिशन नहीं हो सकता है, 4.5 साल की उम्र है इसकी। तो मेरे पिताजी ने कहा महाराज कुछ भी करो, ये इसको पढ़ाना जरूरी है, इसको स्कूल में एडमिशन दो आप। तो 1 साल उम्र बड़ी लिखा दी। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं मानव शरीर धारण करके। जिस भगवती जगदम्बा ने 9 महीने हमको गर्भ में रखा, पालन पोषण किया, हम उसकी तो सेवा नहीं कर पाए इस शरीर से। लेकिन ये जितनी जो हजारों लाखों माएँ हमारे सामने बैठी हैं, अगर उनके किसी काम हमारी भक्ति का, शक्ति का, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का कोई एक सूत्र भी अगर काम आ गया तो हमारा जीवन सफल है। तो महाराज जी तो जो कर रहे हैं वो अलौकिक और दिव्य तो है ही है। भारत में समय समय पर ऐसी दिव्य महान विभूतियां जिनको ईश्वर के आदेश के अनुसार पंचभौतिक शरीर का धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ता है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है। जब भगवान का अवतार होता है ना, जैसे अभी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएगा तो सारा स्टाफ पहले आ जाता है, बिजली वाले, फायर वाले, सुरक्षा वाले, डॉक्टर, फलाना ढिमका जो भी है। इसी प्रकार जब ईश्वर का अवतरण होता है तो उसके सारे गण जो है ना वो साथ में आ जाते हैं। तो महाराज जी का जब अवतरण हुआ तो सारे आप लोग गण को भी साथ में यहाँ भेज दिया है क्योंकि कृष्ण का जब अवतार हुआ, मामा, फूफा, चाचा बन के सारे देवता आ गए। इंद्र के रूप में अर्जुन आ गए, ये पवन के रूप में भीम आ गए, ये साला बन के आ गए, बहनोई बन के आ गए, माता पिता जो थे वो ऋषि थे, उन्होंने तपस्या किया था, वो माँ बाप बन के, यानी कोई न कोई रोल सबको मिलता है। अब ये बगलामुखी भगवती पीताम्बरा का स्वरूप
महाराज जी आपको दे रहे हैं, पीला जो रंग है वो विष्णु का रंग है। पीतांबर किसको कहा गया? विष्णु को। शंकर का तो रंग ही वही है, भभूति जो मैं एक तिलक लगा के आया हूं, जिसका कोई रंग ही नहीं है। भभूति वाले रंग का कहीं उल्लेख ही नहीं आता, शमशान का कैसा रंग है। तो शिव महिमन में श्लोक आता ना, शमशानेश्वा कीड़ा पिशाचा सहचरा। तो शमशान तो एक अंतिम यात्रा, लेकिन प्रारंभ भी वहीं से है। और उसमें जाकर, क्योंकि वहां कोई राग द्वेष रहता ही नहीं है। मैं राजस्थान में कुछ समय रहा तो हमारा जो आश्रम है वो जंगल में है, उसके सामने नदी है, वहीं से नदी निकलती जहां आश्रम है हमारा। कुंभलगढ़ फोर्ट है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, राजस्थान के जो लोग आए होंगे यहाँ कुछ, उसके सामने ही शमशान है। और वहाँ जो महाराज जी ने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई होंगी, समय समय पर जागृत करते रहते हैं। ऐसी अनेकों दुर्बुद्धि आत्मा, सुबुद्धि आत्मा, भूत पिशाच, जो भी लोगों की योनियाँ गीता में भगवान ने कहा है, थोड़ा सा अनुभव मैंने उनका प्रैक्टिकल में करके देखा कि क्या क्या दुनिया है। लेकिन ये दुनिया बड़ी विचित्र है। और आज के समय में तंत्र की साधना करने वाले साधक बहुत कम है, प्रचार करने वाले ज्यादा है। पूरा दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।